अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। तो वीडियो में आप देख रहे होंगे कि सरसों के तेल को चोकर के साथ मिक्स किया जा रहा है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सरसों के तेल की जो अफादियत है उसके बारे में है। आज की इस वीडियो में आपको जानवर को सरसों का तेल देने का सबसे बेहतरीन और महफूज तरीका बताया जाएगा। ये हमारे प्यारे दोस्त जनाब आरिफ शाही साहब के फार्म के मनाज़िर हैं। सरसों का तेल जहां इंसान को फ़ायदा देता है वहीं हैवानों के लिए भी बहुत मुफीद है। ख़ासकर मौसम गर्मा में जानवरों को देने से अंदरूनी गर्मी ख़त्म होती है, फंगल इन्फेक्शन को रोकता है, खून की गर्दिश को फ़रोग़ देता है, भूख बढ़ाने और निज़ाम हज़म को ठीक करता है, टांगों के दर्द को दूर करता है, पट्ठों की बढ़ोतरी को फ़रोग़ देता है, जिल्द के बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करने में मदद देता है। तो अक्सर दोस्त पूछते हैं कि जानवर को तेल देना कैसा है, तेल किस जानवर को दें, तेल कैसे दें, तेल किस मिकदार में दें, तेल कब दें, वगैरह वगैरह। दोस्तों, जानवर को तेल देना बहुत ही मुफीद है क्योंकि पाकिस्तान गर्म मरतूब इलाका है। हमारे यहाँ तारा मीरा और सरसों सुपर फूड की हैसियत रखते हैं। मौसम गर्मा में सरसों का तेल और सरमा में तारा मीरा का तेल देना चाहिए। तेल क्योंकि कुदरती खुराक है, इसमें केमिकल्स की मिलावट नहीं होती, इस वजह से ये जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि फ़ायदेमंद है। सरसों का तेल तवानाई का अहम ज़रिया है जिससे जानवरों को इजाफ़ी तवानाई मिलती है। जो जानवर बार बार हीट में आ रहे हों उन्हें क्रॉस करवाने के बाद सरसों का तेल दिया जाता है ताकि वो गबन हो जाएं। और तेल जानवर की अंदरूनी खुश्की दूर करता है और मौसमी शिद्दत से तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनता है। हर किसान को चाहिए कि अपने जानवरों को मौसम गर्मा में सरसों का तेल लाजमी दें। 100 ग्राम तेल फ़ी जानवर के हिसाब से रोज़ाना दे सकते हैं। तेल को वंडा, लस्सी, दही में मिलाकर दे सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है जो इस वीडियो में दिखाया गया है, यानी सरसों का तेल और चोकर में मिक्स करके जानवरों को दें। इससे न सिर्फ जानवर की क़ुव्वत में दाफ़त बढ़ेगी बल्कि जानवर मौसमी शिद्दत का मुकाबला भी करेंगे, अथू वगैरह भी जो उसका ख़तरा भी नहीं होगा। तो ये बेहतरीन तरीका बताया कि आपको सरसों का तेल देने का। अक्सर दोस्त बोतल्स में या नाल में डाल के अपने जानवरों को ज़ोर ज़बरदस्ती से पिलाते हैं, तो इससे जो है वो उसकी सांस की नाली में तेल जाने का ख़दशा होता है, जिससे आपका कीमती जानवर ज़ाया भी हो सकता है। तो वैसे भी अपने जानवर से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कोशिश करें कि उसकी जो मनपसंद चीज़ है, जो आपका जानवर शौक़ से खाता है, उसमें आप सरसों का तेल मिक्स करके उसको खिला दें। खल बनोला में भी आप मिक्स करके सरसों का तेल उसमें डाल के पानी को निकाल के और खल में सरसों का तेल मिक्स करके आप खिला सकते हैं, ये भी ठीक है। और कोई खाने वाली कोई भी चीज़ है, भंडा हो गया, इस तरह की चीज़ में आप उसको मिक्स करके अपने जानवर को दे सकते हैं। सरसों का तेल जो है चवाई भी जो है जानवर की, इसको भी नरम रखता है, ठीक है। तनों की जो चवाई होती है उसमें वाज़िया फ़र्क आप महसूस करेंगे। और उसके बाद सरसों का तेल जो है इसका एक फ़ायदा ये भी है, अगर आप रेगुलर अपने जानवर को देते हैं, आपके जानवर पे अच्छी चमक आ जाती है, जानवर की खूबसूरती में इजाफ़ा होता है, उसकी लुक में। और इसके अलावा जानवरों को सरसों का तेल बाकायदा देने से चेचड़ का भी जो है वो इतनी जल्दी हमला नहीं होता जानवरों पर, तो ये भी फ़ायदा है एक। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो में आप
देख रहे हैं कि ये भैंसें किस तरीके से कैसे खा रही हैं, कैसे इनको डाला जा रहा है सरसों का तेल चोकर में मिक्स करके, ये शौक़ से खा रही हैं। तो आप भी अपने जानवरों को ज़रूर सरसों का तेल उनको इस्तेमाल करवाया करें। सर्दियों में घी और गर्मियों में सरसों का तेल। आजकल सरसों का तेल का जो रेट है वो थोड़ा सा हाई हो गया है, लेकिन क्या करें, जानवरों को देना पड़ता है। माशाल्लाह से जानवर बहुत शौक़ से खा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपकी और आपके जानवरों की हिफाजत फरमाए और इनको तमाम बीमारियों से बचाए और आपके लिए फ़ायदे का बायस बनाए। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।